में उलझा है। व्याकरण के सूत्र रटने से क्या होगा? स्वामी राम अमेरिका से वापस लौटे। अमेरिका में उनका गहरा प्रभाव पड़ा। आदमी अनूठे थे, अत्यंत जीवंत वेदांत था उनमें, नगद था परमात्मा, उधार नहीं। एक ज्योतिर्मय पुंज थे। अमेरिका के सरल हृदय पर उनकी बड़ी छाप पड़ी। अमेरिका का हृदय बहुत सरल है। सरल होने का कारण है क्योंकि अमेरिका का कोई अतीत नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई इतिहास नहीं। कुल 300 वर्ष पुराना देश है। बच्चे जैसा सरल चित्त है। बहुत परतें समझ की, ज्ञान की, शास्त्र की नहीं। राम को लोगों ने पूछा, उनके वचनों को ऐसे सुना जैसे वो अमृत का संदेश लाए हो। लोग उनके साथ नाचे और गाए। राम भारत वापस लौटे तो उन्होंने सोचा कि अमेरिका जैसे देश में जहां धर्म की कोई परंपरा नहीं, जहां लोग बिल्कुल ही भौतिकवादी हैं, जब वहां मेरे वचनों का ऐसा प्रभाव हुआ और मेरे व्यक्तित्व ने ऐसी लहर पैदा की, तो भारत में तो न मालूम क्या हो जाएगा। लौटता हूं अपने घर, जहां की परंपरा हजारों साल पुरानी। कब प्रारंभ हुआ, जहां का इतिहास सब अंधकार में खो गया है, इतना लंबा है। जहां वेद लिखे गए, उपनिषद रचे गए, गीता निर्मित हुई, जहां बुद्ध, महावीर और शंकर जैसे लोग पैदा हुए, वहां मेरी बात तो ऐसी पकड़ी जाएगी जैसे मैं हीरे बांटता हूं। जब अमेरिका में जहां लोग पदार्थवादी हैं, जो ईश्वर को समझ ही नहीं पाते, जिनके ईश्वर से सारे संबंध टूट गए, जब वहां ऐसा चमत्कार हुआ तो भारत में क्या ना होगा। लेकिन भारत में जो हुआ वो राम ने सोचा भी न था। यह सोचकर कि उचित होगा कि भारत में प्रवेश में काशी से करूं, क्योंकि वही नगरी है। भारत के सारे सौभाग्य का इतिहास काशी के कण-कण में छिपा है। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वहां दिया, शंकर ने अपने विश्व विजय की घोषणा वहां की, वहां जैन तीर्थंकर हुए। काशी से पुराना कोई नगर सारे संसार में नहीं। जेरूसलम भी नया है, मक्का और मदीना भी बहुत नए हैं। काशी प्राचीनतम तीर्थ है, पृथ्वी पर सबसे पहला सभ्य हुआ नगर है। तो राम पहले काशी पहुंचे और उन्होंने पहला प्रवचन काशी में दिया। लेकिन बीच प्रवचन में एक पंडित खड़ा हो गया। उसने कहा कि रुके, संस्कृत आती है? राम कुछ समझ ना पाए। वो एक मस्त आदमी थे, उन्हें संस्कृत आती भी नहीं थी, उर्दू फारसी जानते थे। ये उन्होंने सोचा भी ना था कि संस्कृत का और वेद से और ब्रह्म से और ज्ञान से कोई संबंध है। कोई भी भाषा ना आती हो तो भी आदमी परमात्मा को जान सकता है। कबीर भी जान लेते हैं बिना पढ़े लिखे, मोहम्मद भी जान लेता है बिना पढ़े लिखे, बढ़ी के बेटे जीसस के जीवन में भी वो फूल खिल जाते हैं। कुछ पंडित होना शर्त तो नहीं है। राम चौंके, कहा नहीं, संस्कृत तो नहीं आती। वो पंडित हंसने लगा और लोग भी उठ गए। उन्होंने कहा, जब संस्कृत ही नहीं आती तो वेदांत कैसे आएगा? पहले संस्कृत सीखो, फिर सिखाने आना। राम उसके बाद हिमालय चले गए और एक बड़ी उदास घटना है कि राम ने सन्यासी का वेश छोड़ दिया। जब वे मरे तो गैरिक वस्त्रों में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा जो धर्म शब्दों में अटक गया हो और जिसका सन्यास केवल पांडित हो गया हो और संस्कृत जानने से जहां वेदांत जाना जाता हो, उस समूह का क्या अपने को अंग मानना। जब वो मरे तब वे गैरिक वस्त्रों में न थे, उन्होंने सन्यास का भी त्याग कर दिया। परंपरा ने सन्यास तक को दूषित कर दिया है। अमेरिका समझ सका, भारत न समझ पाया। अमेरिका ना समझ है इसलिए समझ सका, भारत बहुत समझदार है, जरूरत से ज्यादा समझदार है। बिना जाने बहुत कुछ जान लेने की भ्रांति भारत को पैदा हो गई।
पंडित तो हो गया है, मन प्रज्ञावान नहीं हो पाया है। शब्द तो भर गए, निशब्द के लिए जगह नहीं बची। और धर्म का कोई संबंध शब्दों से नहीं। इसलिए मैं जो तुमसे कहूं